बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स है उसका जो चैप्टर 15 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो आइए अब हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो हिस्ट्री है वो ये है कि इन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड और अम्पेयर ने ये डिस्कवर किया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड और अम्पेयर ने डिस्कवर किया, इन दो साइंटिस्ट ने। और यही जो एक्सपेरिमेंट था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का, इसी एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो इंपॉर्टेंस थी उसमें इजाफा हुआ। यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी इसकी इंपॉर्टेंस में जो है वो इजाफा हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई। ये तो वर्क था अम्पेयर और ऑस्टेड का। उसके बाद मिचेल फैराडे जो इंग्लैंड में रहते थे और जोसेफ हेनरी जो यूएसए में रहते थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1831 में, यानी मिचेल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये प्रूव किया कि अगर हम किसी कंडक्टर को, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसी ही को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी जब हम किसी कंडक्टर को, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, और जब उसमें करंट इंड्यूस होता है तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बानी है वो मिचेल फैराडे है। तो अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द प्रोसेस इन विच चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन इट एंड द करंट जनरेट। यानी ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ये है कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस डायग्राम को हम देख सकते हैं कि ये है एक बार मैग्नेट, ये है कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है। जब इस कॉइल में एंटर होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट जनरेट होगा। मगर उसके लिए शर्त यह है कि इस मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करवाना, इसको रेस्ट में नहीं रखना। यानी कॉइल या मैग्नेट में से, इन दोनों में से एक चीज का मूव करना जो है वो जरूरी है। तो तब जाके जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसके बाद फैराडे एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग अ कांसेप्ट ही कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। यानी लाइंस ऑफ फोर्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए फैराडे ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का जो बुनियादी उसूल है, जो प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज इस दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही रौनकें हैं, इस लाइट की वजह से, इस करंट की वजह से ये दुनिया इतनी खुशहाल है, पूरी दुनिया। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की वजह से बन रही है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ कर रही है। पहले तो हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे करंट बनता है। ग्राफिक टैबलेट्स में हॉल इफेक्ट सेंसर, इंडक्शन कुकिंग, इंडक्शन मोटर्स, ट्रांसफार्मर में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ है। वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्टर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी इस जो है वो डेली लाइफ में एग्जांपल है जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले मैंने आपको डायग्राम इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट डायग्राम ये कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट है ये स्टैटिक है। अब इसमें हम ये कॉइल या कंडक्टर को जब टू एंड फ्रो फील्ड लाइंस के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक सोलिनॉइड है जो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है। जब हम यहाँ पे बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे तो फील्ड लाइंस जो है वो इस सोलिनॉइड में से पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जो डेफिनेशन में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए कि कॉइल के अंदर जब फील्ड लाइंस पास करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे वो फैराडे की बात को नहीं मान रहे थे कि जो उसने जो कंसेप्ट दिया लाइंस ऑफ फोर्स का, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसमें उसने कंसेप्ट दिया लाइंस ऑफ फोर्स का। मगर स्टार्टिंग में साइंटिस्ट जो थे वो इसकी बात को नहीं मान रहे थे, इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि फैराडे के पास इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था,
तो फिर बाद में जो है वो मैक्सवेल ने जो है वो इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया और उसकी 4 इक्वेशंस भी हैं, और इससे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैथमेटिकल प्रूफ, और फिर बाद में जो एक लेंस साइंटिस्ट था फिर उसने इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताया। तो ये मुख्तसर तारुफ था, ये इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और उम्मीद है कि आप को समझ आ गई होगी। और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मगर जाने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।